जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन, पूरी परिस्थिति बदल सकती है। आप चाहो तो कह लेना ये मेरे लाइफ लेसन है, आप चाहो तो कह लेना एक प्रूवन साइंस है, आप चाहो तो कह लेना कि जितने भी जाने माने बहुत ही महान सोल्स यहाँ पर रह कर गए हैं, महान व्यक्ति यहाँ जी कर गए हैं, उन सभी के लाइफ को चेंज करने वाला एक टेक्निक मान लो, राइट। तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, ये जब कभी भी मिले इसे ध्यान से सुनना, पर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी जो सूर्य है ना, हर महीने एक एक राशि में शिफ्ट होती है। तो ये महीना अब वो सूर्य जो शिफ्ट हो रही है कैप्रिकन में शिफ्ट हो रही है, मकर राशि में शिफ्ट हो रही है। जैसे हम सनशाइन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो इसी बेसिस पे होता है। जैसे अब वो कैप्रिकन में होगा, फरवरी में वो होगा एक्वेरियस में, मार्च में होगा पाइसिस में, फिर अप्रैल में होगा आपके एरीज में। तो एरीज से ही हमारा जो जोडियक साइन की जो काउंट है वो शुरू होता है, राइट। और ज़ोडिएक साइन जैसे शुरू होता है अप्रैल से ही हमारा हिंदू कैलेंडर भी शुरू होता है। ये गणित बहुत पुराना है, बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है। तो जब मकर संक्रांति आती है, यूजुअली ये वक्त आता है, सीज़न का चेंज होता है और यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीज़न होती है। और हर जगह जहाँ पे भी जो भी फार्मिंग करते हैं, जो भी हार्वेस्ट करते हैं, वो थैंक्स गिविंग के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। चाहो आप मकर संक्रांति कह लो, चाहो आप इसे बिहू कह लो, चाहो आप इसे पोंगल कह लो, चाहो आप किसी भी नाम से इसे पुकार लो, लोरी कह लो, कुछ भी कह लो, पर बेसिक इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ थैंक्स गिविंग। उस एनर्जीज़ को, उस यूनिवर्सल एनर्जीज़ को, उस डिवाइन एनर्जीज़ को, उस डिवाइन को, सन को, वाटर को, अर्थ एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को और द एनिमल्स। जैसे साउथ इंडिया में सब आप देखोगे तो जो बुल प्लोइंग में मदद करती है, आजकल तो ट्रैक्टर का ज़माना है ना, तो उस वक्त में जो बुल रहती थी वही प्लोइंग में काम आती थी। उनको थैंक्स गिविंग एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली मेम्बर उन्हें ट्रीट करते हैं और उनको थैंक्स गिव करते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं प्लो कर पाया, तुम्हारे वजह से मैं फार्मिंग कर पाया, खेती बाड़ी कर पाया या कर पाई, और तुम्हारे वजह से सूर्य देव के सही वक्त पे सही किरण देने की वजह से ये दाने बहुत अच्छे से निकल आए, बहुत बढ़िया से वो फसल होगी, सही से बारिश होने के वजह से पानी मिला, सही की हवा की वजह से ये मिला। तो ये मैं ना एक स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। मैंने बहुत बार सुनी है ये स्टोरी, बहुत पहले सुना था और मैंने पहले भी शेयर किया था आई गेस। ऐसे होता है जब एक फार्मर बार बार फसल उगाने के लिए वो कोशिश करता है, बीज बोता है और इंतज़ार करता है, बारिश कभी आती है, कभी धूप आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब फसल उठकर आता है तब आपको पता चलता है कि वो जितना एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन तक का फसल नहीं आ पाता। पर ये फार्मर को ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा फसल आना चाहिए था, अगर और थोड़ा धूप सही वक्त पे आता, जितना सही वक्त पे बारिश होना चाहिए था, जितना मात्र पे पानी होना चाहिए था, उतनी बारिश अगर आती होती, अगर हवा के रुख थोड़ी डिफरेंट होती, तो शायद फसल बहुत अच्छे तरीके से आ सकता था। पर ये भगवान ना, ये ईश्वर ना, ये इनको काम नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। तो बेटर है कि उनसे जाके लड़ जाओ। तो ये किसान जाता है ईश्वर के पास और लड़ जाता है, बोलता है कि भाई देखो, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत पैसे लगाए हैं फसल उगाने के लिए, जितने मैंने पैसे लगाए उस हिसाब से तो और ज़्यादा मुझे उसकी हार्वेस्ट मिलनी चाहिए थी, उसकी फसल मिलनी चाहिए थी, पर मिला कम। अब इस नुकसान का ज़िम्मेदार तो तुम हो। ईश्वर कहते हैं ऐसे कैसे मैं ज़िम्मेदार हुआ? तो वो कहता है कि देखो, मैंने जो बीज लेना था बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए, जो जैसे मुझे करना था वो सब कुछ मैंने किया, समय पे मैंने जितना मेहनत लगानी थी लगाई,
पर बाकी जो कंडीशन है वो सूर्य के किरण के रूप में आए, वो बारिश के बूंदों के रूप में आए, वो हवा के ज़रोकों के रूप में आए, जिस भी रूप में आना था, जो मिट्टी में जितना पोशाक मिलनी थी वो हो गया। वो सब तो ईश्वर तुम्हारे हाथ में है ना। अगर तुमने अपने काम सही से किया होता तो मेरी फसल में नुकसान नहीं आई होती, और जितना मैं इंतज़ार कर रहा था और उम्मीद लगा बैठा था, जितना मैंने सोचा था उतना फसल आ गई होती। बस ये तुम्हारे ही वजह से मेरी फसल में नुकसान हुई है। अब इसके लिए क्या करना है, कैसे भरपाई करोगे बताओ। अब ईश्वर इस जो किसान है, इस किसान की बचपना को देखकर मुस्कुराते हैं मंद मंद, और फिर कहते हैं ठीक है भाई, माफ़ करो, मुझसे ही गलती हो गई। एक काम करता हूँ, अगले बार जब भी तुम फसल के लिए बीज बोओगे, जब तुम काम अपने शुरू करोगे, तो खेती बाड़ी शुरू करते ही मैं तुम्हारे हाथ में वो पावर दे दूंगा। तुम जितना बजे बोलो उतना बजे सूरज उगेगा। तुम जब उसे डलने को कहोगे तब सूरज जलेगा। जब तुम कहोगे कि बारिश होना है तो होगा, रुकना है तो रुकेगा। जब तुम जितना हवा चाहोगे उतना ही हवा आएगी, और जैसे तुम जिस गति पे काम करना चाहते हो उस हिसाब से तुम अपने हिसाब से काम कर लेना। क्या ये सही होगा? तो किसान बोलता है बस अब तो सब बढ़िया, मैं कर लूँगा, और मैं पूरी तरीके से अच्छे फसल निकाल कर दिखाता हूँ। तो खुशी खुशी आ जाता है किसान। फिर अगले सीज़न आती है। जब अगले ही सीज़न आती है तो जैसे ही ये काम करना शुरू करता है तो अपना टाइम क्लॉक सेट कर लेता है। इतने बजे सूरज आएंगे, इतने बजे धूप होगी, इतने डिग्री में धूप होगी, फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर बारिश कितनी होगी, कितनी सेंटीमीटर्स होना है बारिश, कितने कम होना है, कितना ज़्यादा होना है, कितना हवा का तेज़ी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, सब कुछ मॉनिटर करके कंट्रोल कर रहा होता है वो किसान। और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस बार तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे फसल उगेंगे। इंतज़ार करता है, इंतज़ार करता है, इंतज़ार करता है, फसल बहुत ही ख़राब हो चुके, बिल्कुल ही नहीं हुटे, ना ही उसमें कोई दाना लगी। अब ये परेशान, अब समझ में नहीं आ रहा अब इसकी जिम्मेदारी किस पे डालें। पहले तो बहुत खुशी खुशी ईश्वर को जिम्मेदारी ठहरा दी कि तेरे वजह से नहीं हो पाए, इस नुकसान की भरपाई तुम करो। अब तो सब कुछ इसके हाथ पे था, फ्री विल। अब सब कुछ इसके हाथ पे होने के बावजूद कुछ भी सही क्यों नहीं हो पाया। आप परेशान, फिर गया ईश्वर के पास। हे ईश्वर, मैंने तो अपने हित में, अपने हक में जितना कर सकता था, जैसे कर सकता था, मैंने सब कुछ किया, पर फिर फसल तो और ख़राब हो गए, कुछ फसल आए ही नहीं, मैं क्या करूं। तो ईश्वर कहते हैं कि जब धूप तेज़ होती है, जब हवा की रुख मुड़ती है, जब बारिश होती है तो वो बढ़ने लगते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो रूट्स पानी को ढूंढते हुए और गहरा जाना शुरू करते हैं। जब हवा बहुत तेज़ होती है तो अपने रूट्स को मजबूत करने के लिए मिट्टी को कस के पकड़ लेते हैं। जब धूप ज़्यादा होता है तो उस धूप को भरपाई करने के लिए पानी को नीचे से खींचने लगते हैं। तो जितना मेहनत उस पौधा को करना था, उस पौधे के काम भी तो तुम कर रहे थे ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने बच्चों को एकदम कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए सारे काम मम्मा पापा कर देते हैं। अब चाहते हैं कि बच्चा अव्वल हो, बच्चा मतलब इंटेलिजेंट हो, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। कहाँ से करेगा? बच्चे ने तो मेहनत की नहीं, कोशिश की नहीं, तकलीफ उठाई नहीं, पेन से नहीं पड़ी, तो कैसे हो सकता है। तब समझता है ये किसान और कहता है अब समझ में आया प्रभु, मुझे माफ़ करें, अगली बार से आप ही संभालना, और जो जब कैसे देना है ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पता है, तो आपके ही हाथ में वो कंट्रोल रहने दें। मैं वो हमेशा जो कहती हूँ, जस्ट सिट बैक, टेक द बैक सीट एंड एन्जॉय द राइड। ड्राइविंग का काम है ना, वो उस ड्राइवर को दे दो जो सुप्रीम ड्राइवर है, जो आपकी गाड़ी को सही मार्ग में लेकर जा सकता है। हम जब भी अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रख देते हैं ना, ड्राइवर कभी भी उस ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाता। उसे अगल बगल, आगे सामने पीछे, गड्ढे, रोड, ट्रैफिक लाइट, सब कुछ देखना पड़ता है। तो एंजॉय कैसे करें? उसके कंपैरिजन में जो बैक सीट में बैठा होता है ना, अपने हाथ में कोई मिठाई पॉपकॉर्न लेकर, वो बड़ा प्यारा तरीके से एंजॉय कर रहा होता है अपने ट्रिप को। हमेशा विश्वास ईश्वर पे रखो। ईश्वर जो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे कर रहे हैं, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही वक्त पे आपको फल मिलेगा। आप अपने हाथ पे लेकर अब होना है, ऐसे होना है, मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ, ये ऐसा होना चाहिए था, मैंने जैसे चाहा वैसे नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर, स्ट्रेस,
ट्रॉमा, पेन, हर्ट, अब मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसे सामने वाला रिवर्ट नहीं कर रहा, तो उससे गुस्सा, ब्रेकअप, सेपरेशन, सब कुछ किस बात से आ रही है? क्योंकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं जो चाहूँ वही हो। पर जब हम ये मान के चलते हैं कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, तो सब कुछ ईजी हो जाता है, सब कुछ को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है, सब कुछ को लेट गो करना ईजी हो जाता है, एक डिटैचमेंट में रहना ईजी हो जाता है, और सेल्फ लव में रहना ईजी हो जाता है। तो यही है ये जो डिवाइन ग्रेस का, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन प्लान पे, डिवाइन पे जो ट्रस्ट हम रखते हैं, उसके लिए जब हमारे सामने फसल के रूप में आता है तो हम थैंक्स गिव करते हैं उस यूनिवर्स को कि हर एक ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, हर एक दाना जो उग कर आया है उसके लिए थैंक यू, राइट। तो ये थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन, थैंक्स गिविंग फंक्शन, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल एक और बात भी बताती है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड की, आभार रहने की, कृतज्ञता व्यक्त करने की, शुक्राना बताने की, शुक्र अदा करते रहने की, शुक्रिया करने की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने की, आई एम ग्रेटफुल वाली फीलिंग में, एनर्जी में रहने की। पर अक्सर ना जब हमारे मन मुताबिक कुछ हो जाता है तो हम थैंक यू बोल भी देते हैं। जब हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है ना, हम खुशी खुशी थैंक यू बोल देते हैं। पर जो हम नहीं चाहते हैं और वो मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, वो हालात मैं जैसे चाहती हूँ वैसे नहीं चल रहा है, उस दौर पे भी जो इंसान शुक्राना कर पाता है, आभार व्यक्त कर पाता है, कृतज्ञ में रह पाता है, वो अपने ग्रेटफुल एनर्जी को विदाउट एनी टर्ब्यूलेंस बैलेंस कर पाता है, उसके लाइफ में मिरेकल्स आती है, उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं, उसके लाइफ में मैजिक्स होती हैं। मिरेकल्स हर बार हर जगह होता है। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, हाँ मिरेकल्स होते हैं। क्योंकि आपको ये भी बताया जाता है कि जैसे मिरेकल्स होते हैं ना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे एक्नॉलेज करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप एक्नॉलेज करोगे, उसको इम्पोर्टेंस दोगे, उसे समझोगे, और मिरेकल्स के नंबर बढ़ेंगे, और थैंक्स गिविंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और नए सही लोग आपके लाइफ में आएंगे, सही अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, सही वक्त पर सही काम होने लगेगा, सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स होने लगेंगे। जितने भी स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन क्यों ना रहे, आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहोगे उतना ग्रेटफुल एनर्जी में रहोगे। दिन भर शुक्राना करना तो बात की बात, लेकिन रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, बस उसे एक हैबिट बना लो। ये आदत आपकी जीवन बदल देगी, लिख कर रख लेना। तो this is somewhere my prayer and blessing, my prayer and love to you. Be grateful, always be grateful. ये आपकी लाइफ को कितनी मैजिकली बदलेगी आपको अभी नहीं समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा ना तब मुझे एक बार फिर से थैंक यू बोल देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू अ लॉट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सेलिब्रेट एवरी सिंगल डे। एंड मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। माँ काली का कृपा रहा तो पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर शंकरा।